ओम शांति। आज 18/5/1969 के बाबा की अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने आज बहुत ही अच्छा रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी हम कैसे बने उस पर प्रकाश डाला है। बाबा ने कहा, बच्चे, आप लोगों के मस्तक की रेखा परखनी आती है। जैसे ज्योतिषी लोग परख लेते हैं ना, वैसे क्या बच्चे भी एक नैन चैन से, मस्तक से, बोल से परख सकते हैं व्यक्ति को? तो उसके लिए चाहिए परखने की पावर। बाबा ने कहा, ज्ञान योग के पंख मजबूत होंगे तो ही तो परख पाएंगे। जैसे ज्योतिषी विद्या जाननी होती है। कोई व्यक्ति आपके सामने आए और आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। ये जानने की प्रैक्टिस बाबा ने कहा बच्चों में होनी चाहिए। पर बाबा ने कहा, कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर से एक होगा और बाहर से दूसरा होगा। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप से बाबा ने कहा आपको परखने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करके आने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपनी वृत्ति क्या है इसको चेक कर लो, क्योंकि अशुद्ध आत्माओं की बड़ी संभाल करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे केस बाबा ने कहा दिनों प्रतिदिन आने वाले हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ने वाले हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं ना, फिर वो अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी होगी। कोई भी अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होगी, उनको भगाने के लिए धूप जलाते हैं, आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्च भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर से योग की अग्नि से काम लेना होगा, जिससे आपकी कर्म इंद्रियां योग अग्नि से तपेंगी। फिर कोई बार नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर जरा भी ढीलापन हुआ तो वो आत्मा प्रवेश करने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि अशुद्ध आत्माओं के पास माया की बहुत बड़ी शक्ति होती है। फिर बाबा ने कहा किस समय इसने मूर्त बनना होगा और किस समय शक्ति रूप बनना होगा, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सोचना होगा इन सभी बातों की शक्ति रूप की आवश्यकता बहुत पड़ने वाली है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा इसने दिखाया तो आपके लिए नुकसान कारक भी हो सकता है। बाबा ने कहा अब शक्ति रूप बनो, क्योंकि शक्ति रूप की अब आवश्यकता है। जैसे भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है, गोपी माता सब नहीं कहा जाता। भारत माता शक्ति अवतार हो, तो गोपिकाओं के रूप में साकार में आप बच्चों का बहुत खास पार्ट चल रहा है। बाबा ने कहा इसलिए हर बच्चे को अपनी एक एक उंगली दे करके इस पहाड़ रूपी समस्याओं को पार करना है। इस नई दुनिया को लाने के लिए बाबा ने कहा जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया में चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे सभी सर्विस तो कर रहे हैं, अभी सर्विस कहाँ हुई? लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर बाबा के साथ हर एक शक्ति रूप में आ जाए तो भूले भटके भक्त ना चाहते भी चुंबक की तरह बाबा ने कहा खिंच कर आएंगे और आपके साथ यहाँ पर सहयोगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज लास्ट में बहुत ही अच्छी बातें कही। जो बच्चे बाबा के कर्तव्य के निमित्त बने हैं, चाहे वो टीचर्स बने हो चाहे कोई और हो, उन्हों को भी ये बात हर वक्त याद रखनी होगी। हमें हर हालत में अब एवर रेडी और ऑलराउंडर बनकर रहना होगा, क्योंकि आप निमित्त बने हुए बच्चों का एक स्लोगन याद है आपको? आप उनको बाबा ने हर वक्त सिखाया और बाबा ने करके दिखाया। हम जो कर्म करेंगे हमें देखकर सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पे खड़े हुए हो, और जब कोई स्टेज पर होता है तो उसका पूर्ण अटेंशन होता है। स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना होता है। स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, एक एक एक्ट पर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पाँव पर, सभी पर ध्यान रखना होता है। अगर कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देगा। ऐसे बाबा ने कहा आपको ध्यान रखना होगा। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं ना तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी को 21 जन्म का रिकॉर्ड भरना है, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाएगा तो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। ये तो 21 जन्म की बाजी है बाबा ने कहा, तो यह रद्द ना हो जाए, इस बात का बच्चों को ध्यान रखना। हमारे कर्म के ऊपर सभी की आंखें हैं। एक्टर जब देखते हैं ना, हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता, कोई देखने वाला नहीं होता तो कई बार अलविलापन भी आ जाता है। पर बाबा ने कहा आप बच्चों को अलविला नहीं होना चाहिए। हम भले अकेलेपन में रहते हों तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्मा चारों ओर से हमें निहार रही हैं।
ऐसा हमें अटेंशन रखना चाहिए कि सबकी नज़रें हमारे ऊपर हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आप वो खुशबूदार फूल हो, क्योंकि खुशबूदार फूल भी वैरायटी होते हैं। तो बाबा ने कई फूलों को दिखाया कि एक खुशबू से जल्दी फैलने वाली खुशबू होती है और एक होती है कभी कभी फैलने वाली। तो बाबा ने कहा जो बदबू होती है बहुत जल्दी फैल जाती है, पर खुशबू फैलने में टाइम नहीं लगता। इसलिए बाबा ने कहा टाइम लग भी सकता है और नहीं भी लगता, लेकिन खुशबूदार फूल जो होता है ना वो सदा लोगों को सुख देता है, दुख ही नहीं करता है। इसलिए आपको ज्ञान योग की खुशबू फैलानी है। एक होता है सदा गुलाब, दूसरे होते बाबा ने कहा गुलाब, और तीसरे रूहे गुलाब। आप सबको बाबा ने कहा रूहे गुलाब बनना है। खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो, कांटे हो या फूल हो, क्या बने हो? तो बाबा ने कहा ऐसे क्वालिटी वाला फूल बनना है कि सबके सामने रूहे गुलाब बनकर, सबसे संस्कार मिला करके, शीतल बन करके हमें बाबा की सेवा प्रत्यक्षता लानी है। बदबू नहीं फैलानी, हमें खुशबू फैलानी है। तो ऐसे कई बातों पर बाबा ने आज बहुत अटेंशन दिलाया। तो मुरली को अब सुनेंगे विस्तार से। आज सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। किसने किसको बुलाया? जो बच्चे बाबा के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं ना, उन्हों को ये बात हर वक्त याद रखनी है। हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होकर रहना। अगर ये दो बातें सभी में आ जाए ना तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देखकर सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है, हाथों पर भी, पाँव पर, आँखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझदार समझना है, समझकर चलना है। 3 बातों के लिए बाबा ने कहा 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्म का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना होगा। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। तुम्हारा तो 21 के लिए सतयुग की राजधानी का रिकॉर्ड भर रहा है, तो वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हो। यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंखें हैं। एक्टर जब देखते हैं ना कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता ना तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्मा चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर बाबा ने कहा एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है? क्योंकि बाबा ने कहा खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में और बातें भी आ जाती हैं। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। तो अविनाशी खुशबूदार किसको कहा जाता है? सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। ये रूह की स्थिति में रहना है और रूहानी रूह के हमेशा नज़दीक रहना है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है भाई फिर सर्विस में बहुत अच्छे होते रहते हैं। बाकी रूहानी स्थिति में कमी है, सर्विस में धारणा भी अच्छी है, संस्कार शीतल है। खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो कहाँ भी ना हो सके, है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फ़र्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों की मस्तक में रेखा परखने की शक्ति आती है। ज्योतिषी बने हो व नहीं बने हो, बाप दादा जो ज्ञान योग की ज्योतिषी दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें जरा विशेष मस्तक और नैनों में मालूम होता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं ज़रूर रहती हैं। किसको परखना, किसको ज्योतिषी विद्या है, यह भी विद्या है परखने की। कईयों में कम है और
और ज्ञान योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिषी विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए ना, तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। यह तो पास्ट में इनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, ये जानने की प्रैक्टिस चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है ना वह बहुत कम है, ये कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाले हैं ना, उनमें अगर ये गुण नहीं होगा तो कभी कमी देखने में आएगी, धोखा खा जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर और बाहर से दूसरी होंगी, परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं ये सब रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि यह किस लिए आया है, इनकी वृत्ति क्या है, इनकी अशुद्ध आत्माओं की बड़ी संभाल करनी होगी। ऐसे ऐसे केस भी बाबा ने कहा आगे होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं, आपदाएं अकाले मृत्यु पाप कर्म बढ़ते जाते, तो उन्हों को वासनाएं भी रह जाती हैं, वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकेंगी। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी होगी। कोई भी अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने लिए एक धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्च भी खिलाते हैं। तो आप सभी को भी फिर योग की अग्नि से काम लेना होगा, हर कर्मेंद्रियों की योग अग्नि में तपाना होगा, फिर कोई बार नहीं कर सकेगा। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियाँ ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं होती है, ये बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वर शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता होगी। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना, यह भी सोचना होगा। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता होगी। अगर कोई ऐसा सा आया, उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से ही करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों को स्नेह में आ जाते हैं और वह स्नेह वृत्ति बुद्धि से कमज़ोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का ही गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते, अब शक्ति रूप का पाठ बजाना होगा। गोपिकाओं का रूप साकार में था ना, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है, पहाड़ को उंगली देने का, तो उंगली ये शक्ति की देनी है। इससे कलयुगी पहाड़ बाबा ने का खत्म हो जाएगा और इसमें हर एक की उंगली की दरकार होगी। अभी वह उंगली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते ज़रूर हो, परंतु कोई तो कमी सीधी, कोई कभी टेढ़ी उंगली हो जाती है। तो जब पूरी उंगली होगी ना तो प्रभाव निकलेगा। जैसी उंगली देनी होती, इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया में लाना है। साकार के साथ स्नेह है ना, तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया में चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है। अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं ना, वो ना चाहते भी चमक करके चुंबक की तरह आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। तो ये थे बाबा के आज के बहुत ही सुंदर अव्यक्त महावाक्य जो हम सब ने सुने, जिसमें बाबा ने सबसे ज़्यादा हमें अटेंशन दिलाया परखने की पावर पर कि ज्योतिषी बन जाओ। फिर बाबा ने हमें लास्ट में ये भी रखा कि बच्चे एवर रेडी और ऑलराउंडर हो जाओ, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। उस समय के लिए आप सबको तैयार होना है। बाबा ने हमें खुशबूदार फूल बनने के लिए भी कहा कि बच्चे सदा गुलाब बनना है या गुलाब, या तुम्हें रूही गुलाब बनना है। तो रूही गुलाब बनकर अपनी रूप में स्थित रहना है और रूप में स्थित होकर के अनेक आत्माओं को रूहानी ज्ञान देते रहना है। यही हमारी आज की प्रैक्टिस रहेगी कि हम पूरा दिन अटेंशन देंगे कि मैं बाबा का रूहे गुलाब बच्चा हूँ और ज्योतिषी हूँ। हर एक को परखना है कौन किस भावना से आया है, किसी की बातों में प्रभावित होकर अपने आप को हमें कमज़ोर नहीं करना है और हर